हम यहां सीख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें फर्स्ट मेथड प्रीमियम मेथड मैं अपने इससे पहले के वीडियो में कवर कर चुका हूं। अब ये कंटिन्यूइंग वीडियो है जिसमें मैं वैल्यूएशन ऑफ मेथड कवर कर रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करेंगे। वैल्यूएशन मेथड। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जब फर्स्ट मेथड थी प्रीमियम मेथड, उसमें न्यू पार्टनर है वो गुडविल के लिए कैश ला रहा था, बट इस मेथड में पार्टनर गुडविल के लिए कैश नहीं ला पा रहा, उसके पास पैसे का बंदोबस्त नहीं है या ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम होगी जिसके वजह से वो गुडविल के लिए कैश नहीं ला रहा। बट यहां हम क्या कर रहे हैं? सो ओल्ड पार्टनर्स रेज्ड गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश नहीं लाएगा तब ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? गुडविल को रेस करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब ये रेस करना और क्रिएट करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गुडविल की वैल्यू है यहां पे 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये फर्म के गुडविल की वैल्यू है 20,000। अब गुडविल को रेस करना यानी क्या करना? बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की और हम यहां एसेट साइड में, ये है एसेट साइड और ये है लायबिलिटीज, तो यहां पे हम गुडविल क्रिएट करेंगे और वैल्यू लिख देंगे 20,000। यहां कोई कैश नहीं लाया हुआ है, ये हमने गुडविल की वैल्यू 20,000 लिख दिया। अब जब मैं गुडविल सिर्फ यहां बढ़ाऊंगा 20,000 और इस तरफ कुछ न करूं तो क्या होगा? बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। इसलिए मुझे क्या करना होगा? लायबिलिटी में भी एक इफेक्ट देना होगा। तो ये जो 20,000 है उसको हम ओल्ड रेशियो के हिसाब से 7:3, यानी 20,000 का जब आप 7:3 करेंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा 14,000 एंड 6,000। ये हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी बढ़ा देंगे। यानी कि ये कैपिटल अकाउंट अगर है तो ए के अकाउंट में और बी जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर है उसमें हम यहां 14,000 और यहां 6,000, यानी कि इन टोटल ये हो जाएगा 20,000। तो अब हमने बैलेंस भी कर लिया, ये गुडविल यहां आ गया और वही अमाउंट, सेम अमाउंट कहां दिख रहा है हमें? यहां पे कैपिटल में दिख रहा है। ये होता है गुडविल को रेस करना या गुडविल क्रिएट करना, ठीक है। अब हम इसे एंट्री में समझेंगे। हमारा मेन मोटिव है एंट्रीज को समझना, ठीक है। तो फर्स्ट केस वही है गुडविल रेस का। When new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of firm। तो रेस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब इस पे से एंट्री आप समझ लो। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जब गुडविल रेज हुआ तो गुडविल एसेट्स में आया और जितने भी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लायबिलिटीज है उनके बैलेंस होते हैं क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस। तो लायबिलिटीज में फिर से याद कर लें, लायबिलिटीज में क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स में डेबिट बैलेंस। यानी जब लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे तो वो प्लस और डेबिट यानी माइनस, और यहां एसेट्स डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। इसको मैं समझा दूं आपको। लायबिलिटीज में समझा चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। जब पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, उनको कैश मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है इसके लिए, तब हम जर्नल एंट्री में वो अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जब पार्टनर्स के अकाउंट में से जो है लायबिलिटी, उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, उनका बैलेंस कम हो रहा है, तब हम उन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे यानी माइनस। इसी सिस्टम में जब हम कोई एसेट्स है, जब वो बढ़ता है तब हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और एसेट कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं।
इसे इसी एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। जब गुडविल हम क्रिएट कर रहे हैं यानी रेस कर रहे हैं, तब हम गुडविल को बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, नया नया, वो बैलेंस शीट में था ही नहीं और अब हम इसे बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। तो कहीं से तो गुडविल आ गया, गुडविल अचानक से बढ़ गया, ठीक है। तो यहां जब रेस करना है यानी गुडविल को बढ़ा दिया है हमने, तो गुडविल रेस हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, एसेट बढ़ गया, यहाँ पे इसके लिए प्लस यानी क्या करेंगे, डेबिट। इस वजह से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गुडविल को डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे साथ ही साथ में ये गुडविल के जो पैसे आए वो किसके अकाउंट में गए, तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में गए, और ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में भी अचानक से पैसे बढ़ गए तो उनका भी बैलेंस बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है। तो यहाँ ये ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। और अमाउंट तो आप यहां देख ही चुके हो, यहां पे आता था 20,000, 14,000 एंड 6,000, इस हिसाब से यहां। तो यहां पे हमने कौन सा रेशियो लिया, तो ओल्ड रेशियो, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। गुडविल रेस करेंगे तो एंट्री में यहां क्या आएगा, ओल्ड रेशियो, करेक्ट। तो यहां ये फर्स्ट केस तो हमारा खत्म हो जाता है। अब सेकंड केस, यहां पे क्या हुआ है, अगर सेकंड केस में गुडविल रेस भी होता है और राइट ऑफ भी होता है। रेस करना यानी सेम बात, और राइट ऑफ यानी के पार्टनर्स ने इसमें से पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे उस केस में, तो पहली एंट्री तो सेम होगी, गुडविल अकाउंट, क्योंकि रेज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम अभी मैंने जो बताया वही आएंगे, ठीक है। ये रेशियो पैसे मैंने लिए हैं 7:3 से, 20,000 का 7 और 3 आप करोगे तो वो आएगा 14,000 एंड 6,000। अब ये हो गया, यहाँ पे भी सेम ओल्ड रेशियो ही होगा अगर ये केस आएगा, बट यहाँ गुडविल राइट ऑफ हुआ है, यहाँ राइट ऑफ नहीं हुआ था। तो जब गुडविल राइट ऑफ किया तो एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, और इस बार ये राइट ऑफ तीनों पार्टनर में बटेगा, इसलिए यहां आएगा ऑल पार्टनर। यहां ऑल पार्टनर यानी कि एस कैपिटल अकाउंट, ये बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, राइट ऑफ में आएंगे तीनों पार्टनर, ऑल पार्टनर्स। टू क्या आएगा, तो यहां क्या हो रहा है, गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, टू गुडविल अकाउंट, ओके। तो यानी अब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, पहले इस केस में राइट ऑफ नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में ये दिखेगा, और यहां अब वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो यहां कौन सा रेशियो यूज करें, सवाल ये है तो क्योंकि यहां तीनों पार्टनर्स है, इसलिए तीनों पार्टनर्स के लिए तो एक ही रेशियो है हमारे पास, जो है न्यू रेशियो। तो इस वक्त जब राइट ऑफ करेंगे तब हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, न्यू रेशियो। यहां मैं लिख देता हूं न्यू रेशियो। तो यहां अगर अमाउंट है 20,000, तो ये तीनों पार्टनर को हम 6:2:2 में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 12,000, 4,000 एंड 4,000। तो राइट ऑफ के वक्त 2 एंट्री और रेस्ट के वक्त सिर्फ 1 एंट्री। तो ये यहां सेकंड केस का अब लास्ट एक पॉइंट बाकी है, थर्ड केस। जो सेकंड 2 केस मैंने यहां कर दिए हैं, अब हम करते हैं थर्ड केस, ठीक है। वैल्यूएशन मेथड का केस 3, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट, यानी यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है
जिसमें बैलेंस शीट में आपको दिया होगा गुडविल इज 18,000, ठीक है। और हमने यहां एडजस्टमेंट में हमें फिगर दिया रहेगा गुडविल इज रीवैल्यूड एट रुपीज से 28,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सच केस इफ गुडविल इज रीवैल्यूड, डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यू ऑफ गुडविल एंड इट्स बुक वैल्यू, ये है बुक वैल्यू और ये है रीवैल्यूड फिगर, ठीक है, इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा करना बाकी है, उसे मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इसे हम अवॉइड करते हैं अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहां गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिया है 18,000 और एडजस्टमेंट में उसे रीवैल्यू करके बता रहे हैं कि वो बढ़ गया है, यहां हो गया है 28,000, तो ये डिफरेंस कितना है इसमें 10,000। तब हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, तो इस सिचुएशन में हमें वो जो डिफरेंस है 10,000 उसे ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में, करेक्ट। तो इस बात की एंट्री क्या देंगे हम, क्योंकि यहां आप देख सकते हो गुडविल की वैल्यू 18,000 से हो गई 28,000, तो 28,000 यानी 10,000 बढ़ गया, गुडविल बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो उसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगा गुडविल अकाउंट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर हम यहां ए और बी ही अज्यूम करेंगे, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। यहां इनका रेशियो मैं अज्यूम कर रहा हूं 7:3, तो 7,000 एंड 3,000 हमें ऐसा इफेक्ट देना है। ऐसा एक सिंगल केस आ सकता है, करेक्ट। तो ये केस भी हो गया हमारा। बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। If goodwill already appears in the balance sheet and new partner brings goodwill in cash, यानी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, रीवैल्यू नहीं हुआ, बट गुडविल ऑलरेडी समझो बैलेंस शीट में दे दिया है हमें। यहां मैं इसे ले लूंगा, सपोज गुडविल का वैल्यू है 10,000, सिर्फ इतना दिया हुआ है। और न्यू पार्टनर जो हमने पहले मेथड की थी प्रीमियम मेथड, वैसे कैश ला रहा है वो, तो उसकी ट्रीटमेंट जो वो कैश ला रहा है न्यू पार्टनर, वो तो हम पहली मेथड से ही कर लेंगे, बट ये जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है उसे क्या करना है, तो उसे हमें then goodwill given in balance sheet will be distributed between old partners in the old ratio। तो ये जो गुडविल है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, यानी हम वो ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, हम गुडविल इन्हें दे रहे हैं, ठीक है, यानी ये अभी अपीयर कर रहा है, अभी इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, ये हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ओल्ड पार्टनर इसे विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो एंट्री ये आएगी एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, यानी यहां 10 के 7 के रेशियो 7 और 3 अज्यूम कर रहा हूं। इस तरह से हमें ओल्ड को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और जो न्यू आएगा कैश उसे हम वो फर्स्ट मेथड की ट्रीटमेंट देंगे। अभी भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये सारी मेथड्स मैं सम्स में कवर करूंगा, तब सारे पॉइंट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। होप करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यहां ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।